तो कहानियों की श्रृंखला में नमस्कार। हम लेके आए हैं आज एक और कहानी। तो शिक्षा पहले सुना देती हूँ, नहीं, शिक्षा अंत में सुनाई जाएगी। पहले आप अच्छे से कहानी सुनिए। एक राजा था और वो बीमार हो गया। उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। उसके राज्य में जितने भी वैद्य थे वो सभी उपचार उन्होंने बारी बारी किया, लेकिन राजा के पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ। इससे सभी रानियां चिंतित थे, सारे मंत्रीगण चिंतित थे, सारे वैद्य सोच रहे थे कि हमारा उपचार काम नहीं कर रहा तो बाद में हमें राजा का क्रोध झेलना पड़ेगा। फिर उन्हें पता चला कि पास में एक नगर है जहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य रहते हैं। तो फैसला किया गया कि उस नगर से उन सभी प्रसिद्ध वैद्यों को बुलाकर लाया जाए, ताकि राजा की जो बीमारी है, पेट का दर्द है, उसको वो ठीक कर सके। तो इसी अनुसार पास के नगर से सभी वैद्यों को बुलाया गया और सभी वैद्यों ने बारी बारी से अपना उपचार किया, अलग अलग दवाइयाँ दी, अलग अलग जो भी उनका ज्ञान था उसको उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी राजा के पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ। अब वैद्य सोचने लगे कि यदि हमारे उपचार से राजा के पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ तो हमारी तो बहुत हंसी हो जाएगी, और हम वापस जब अपने नगर जाएंगे तो वहाँ का राजा हो सकता है हमें राज्य का वैद्य भी ना रखे। अब तो क्या किया जाए? फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, ये देखते हैं कि राजा पूरे दिन में करता क्या है, कैसे कैसे खाता है, इसकी दिनचर्या क्या है। तब उन्होंने पाया कि राजा जो है वो पूरा दिन बहुत ज़्यादा उसकी व्यस्तता होती है, बिजी बहुत रहता है। तो इस वजह से वो अपने दरबार में ही भोजन कर लेता है, सिंहासन पे बैठे बैठे, और उसके सामने जितने भी मंत्रीगण या दूसरे लोग बैठे होते हैं वो उस समय भूखे होते हैं। तो यहाँ से उनको बात समझ में आई कि उसके पेट के दर्द का क्या कारण है। तब उन्होंने राजा से कहा कि आप पहले दूसरे लोगों को खाना खिलाइए जो आपके सामने भूखे बैठे हैं, और फिर खुद खाना खाइए। कुछ दिन ऐसा करके देखिए, आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। तो राजा ने वैसे ही किया और उसका पेट का दर्द ठीक हो गया। इससे रानियां भी खुश हो गई, मंत्री भी निश्चित हो गए। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जैसा वरिष्ठ लोग व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं, वैसे ही उनके प्रति जो मान्यता है वो छोटों की बन जाती है। जो बड़े लोग करते हैं वही छोटों की मान्यता बन जाती है। और होता क्या है कि सूक्ष्म मन मन में भाव उत्पन्न होते हैं। सामने वाले को देख के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसका हमारे शरीर की क्रिया पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यही था कि जब भूखे लोग राजा को खाते हुए देखते थे तो उनके मन में भी खाना खाने का भाव पैदा होता था, तो वही राज्य की पाचन क्रिया पे को प्रभावित कर रहा था। तो इसलिए हमें इन बातों पे ध्यान देना चाहिए, हमें अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए, ताकि दूसरे के हमारे प्रति जो मनोभाव हैं वो भी अच्छे रहें और हमारे शरीर की संरचना और क्रिया बड़ी रहे। उम्मीद है कुछ सीखा होगा आपने। तो ये था प्रज्ञा पुराण, लेखक श्री राम पंडित श्री रामचंद्र आचार्य। तो धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।